किचन से आशीर्वाद आटा की मांग आती है। आपने कभी सोचा है कि दोनों में क्या समानता है? एक समानता है, वह है कंपनी आईटीसी। और ये सिर्फ किचन और बच्चों तक नहीं रहता है, आपके बेडरूम तक, आपके पूजा घर तक ब्रांड पहुंच चुका है। और उसी ब्रांड आईटीसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं इस बार, इनसे हम बातचीत करेंगे। संजीव पुरी साहब का, सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। और कई लोग पूछ रहे होंगे कि आज क्यों इनसे बात कर रही है, तो 1986 से इस कंपनी में है। तो आज इस खास वजह है क्योंकि इंडस्ट्री चैम्बर सीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई और सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं आपसे कोई सवाल पूछूं उससे पहले मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि जब आपके बारे में पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि 1986 जनवरी से आप आईटीसी में हैं, 39 ईयर, काफी लंबा समय होता है। कोई खास वजह? बिकॉज वो जहाँ पे नौकरी करने में एनरिचमेंट हो या आप लर्न कर रहे हैं, कुछ एंजॉय करें, तो वहीं पे लोग कंटिन्यू करते हैं, वही रीजन है। चलिए, तो ये अच्छा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। अब शुरू करें कि जो इंडस्ट्री चैम्बर के प्रेसिडेंट आप ऐसे समय बने हैं जब नई सरकार बनी है। ये महज इत्तेफाक था कि आपने सोचा था कि नई सरकार बनेगी तभी प्रेसिडेंट बनेंगे? हालांकि इसमें रोटेशन पे होता है, तो इस वजह से जब बारी आती है तब बनते हैं। तो नई सरकार बनने से पहले ही एहसास लोगों को होने लगा था, और अभी भी दो चीजें हैं जिसपे लोग सरकार को भी कह रहे थे सरकार ठोस जवाब नहीं दे रही है, और इसका कोई जवाब मिल भी नहीं पा रहा था। उनमें से एक सबसे बड़ी बात थी, वो है बेरोजगारी। क्या? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस बेरोजगारी को लेकर कई सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए, पीएलआई स्कीम आई, अलग अलग स्टेप्स लिए गए, लेकिन वो मोमेंटम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नहीं आ पाया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि अब यहां से आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जिस लेवल की डिमांड हमें आ रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा कहना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होएगा। बिकॉज जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है कैपेक्स का, जो प्राइवेट कैपेक्स है, तो ये सब चीजें तो जॉब्स क्रिएट करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। यस, आपकी ये बात सही है कि और जॉब्स क्रिएट करते हैं, और जॉब्स क्रिएट करनी है, और गुड क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करनी है। और फार्मिंग एंड में जहां पे लगभग 50% हमारी दी लेबर पार्टिसिपेट करती है, उसमें इनकम्स हैव टू इंप्रूव। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, मोर जॉब्स इज टू बी क्रिएटेड, वेरी मच सो। एंड इसकी पहली बात तो मैं ये भी कहूंगा कि इसमें इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट से हम जो एनेबलर्स की जो सजेशंस रखेंगे वो है, उसके बाद उसमें इंडस्ट्री का भी रोल है, और प्राइवेट कैपेक्स अभी इंप्रूव कर रहा है। जो 22-23 का फिगर है, 23.8% ऑफ जीडीपी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर का, ये प्री कोविड पीरियड से ज्यादा है। सो इट्स ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री। एंड ये इसलिए राइट ट्रेजेक्ट्री में है क्योंकि काफी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो सरकार ने पहले काफी सालों से स्टेप बाय स्टेप जो आई हैं, उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। आप देखें, फाइनेंशियल सेक्टर का हेल्थ, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, इनकम टैक्स रैशनलाइजेशन, पीएलआई स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। सो काफी क्षेत्र में नए काम हुआ है, नई पॉलिसी नीतियां आई हैं, जिससे वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया है इन्वेस्टमेंट का। सो इन्वेस्टमेंट इज ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री, and it should continue to improve. There are a lot of opportunities also. Globally, the world is going through, abhi to khair stress mein hai, so demand level globally is an issue. And in that context, India ko 8.2 karna jab puri duniya mein GDP mein stress hai, is a remarkable thing. But from an opportunity perspective, if you look at it, the world will go through is going through energy transition, digital transition. The world also has a demographic transition, right? World is also facing an issue of food and nutritional security. So all of these actually offer opportunities for India. And the good news is that we are doing already काफी इस एरिया में काम हो रहा है, एंड इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है इस एरिया में। स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं? हाँ, मैं इसको एक मिनट आपका ये कंप्लीट कर दूं। सो गिवन दिस लैंडस्केप, we have to really ask about how can we provide
next set of impetus to private investment. So उसके लिए I think the reform process has to continue on one hand. तो जो अगले set of reforms है जो सेंटर और स्टेट के दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, लैंड, लेबर, एग्रीकल्चर, पावर, इस पे आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि